Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पहली मेथड देखी थी, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल प्रपोर्शंस। ठीक है, आज उसकी दूसरी मेथड के हमें कुछ एग्जांपल्स ऑब्जर्व करने हैं, जिसमें हमारे पास 3 सम, 2 इलुस्ट्रेशन और 2 एक्स्ट्रा सम जो कि हमने पीडीएफ में दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम सम ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो है सम नंबर 1। अब जब भी कंपैरिजन दिया जाता है तब हमें यूज़ करना होता है वन टेल्ड टेस्ट। क्वेश्चन में बताया गया है that a machine produced 20 defective articles in a batch of 400 articles. After overhauling, it produced 10 defective articles in a batch of 300. Has the machine improved? अब यहाँ पे जो वर्ड improved है वो कंपैरिजन ही दिखाता है कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, पहले के मुकाबले क्वालिटी बेटर हुई है, तो ये कंपैरिजन है यहाँ पे। तो इसलिए इस सम में हम लेंगे वन टेल्ड टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में हम H0 लिखते हैं, P1 इज इक्वल टू P2, H1 उसके लिए हमें रोकना पड़ेगा, P1 P2 में ग्रेटर देन है या लेस देन है, वो होगा तो वन टेल टेस्ट ही, मगर वेट करना पड़ेगा हमें इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है उसमें पहले डिफेक्टिव आइटम्स 20 है, तो उसे हम X1 कहेंगे, X1 इज 20, N1 इज 400। ठीक है, X2 इज 10 एंड N2 इज 300। अब इस डेटा का इस्तेमाल करके सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा P1 एंड P2 प्रोपोर्शन। P1 यानी X1 अपॉन N1 यानी 20 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं बट रिस्क नहीं लेते। दैट इज 0.05। तो P1 हमें मिला 0.05, स्मॉल P1 स्मॉल P2 है, ध्यान रखना ये। सो X2 अपॉन N2 करेंगे, दैट इज 10 अपॉन 300। सो 1/3 आता है, ये कंटिन्यूअस रहेगा फ्रैक्शन 0.03333। ठीक है, तो प्रपोर्शन में 4 डिजिट ले सकते हैं हम, 3333। ओके, सो डिफरेंस लेंगे अब डिफरेंस में भी याद रखना है, जैसे कि हम आगे कह ही चुके हैं कि यहाँ पे हमें लेना है स्मॉल P1 एंड स्मॉल P2, स्मॉल P1 माइनस स्मॉल P2, 0.05 माइनस 0.0333। ठीक है, तो 0.05 माइनस 0.0, 4 डिजिट लिख के मैं काम कर रहा हूँ, आई मीन 0 के बाद, तो ये होगा 0.01667। एज हम पहले भी कह चुके हैं, थोड़े से आंसर वेरी करते हैं क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन है, एग्जैक्ट कभी प्रपोर्शन यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल पाती है, तो उस वजह से थोड़ा सा फर्क रहता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें फाइंड करना होता है पी कैप। ठीक है, पी कैप यानी N1 P1 प्लस N2 P2 अपॉन N1 प्लस N2। और इसके लिए हमने कहा था N1 P1 आपको अलग से वहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लिखेंगे ज़रूर हम। N1 यानी 400, P1 यानी 0.05, N2 यानी 300 एंड P2 यानी 0.03333। ठीक है, अपॉन N1 प्लस N2 यानी 400 प्लस 300। ठीक है, सो इसका प्रोडक्ट नहीं करना है, सीधा हमें X1 की वैल्यू लिख देनी है, हम कह चुके हैं। दैट इज ऊपर वाला आंसर होगा 20, पड़ोसी होगा 10 और नीचे होगा 700 यानी 30 डिवाइडेड बाय 700। तो हमें पी कैप मिलेगा, और यहाँ पे पी कैप को भी 4 डिजिट में लिखना है हमें, 30 अपॉन 700। ठीक है, और वो मिलेगा हमें 0.042857 है यानी 86 लिखेंगे हम। ठीक है, तो थोड़ा ये ध्यान रखना है, प्रोडक्ट यहाँ पे बाद में पीछे करते हो तो 9.999 ऐसा मिलेगा, तो उसे भी आप अप्रॉक्सीमेटली समझ सकते हो, बट बेस्ट है N1 P1 का प्रोडक्ट जो है वो सीधा X1 एंड X2 की वैल्यू रख दो तो भी चलेगा। ठीक है, और उसके ऊपर से हमें Q कैप ढूंढना है यानी 1 माइनस P कैप। सो 1 माइनस 0.04 1 माइनस 0.04286, सो वो मिलेगा 0.9571। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जैक्ट 4 ही डिजिट लिखने हैं तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इट इज़ ओके। ठीक है, 91
714, क्योंकि मैं 4 डिजिट लिख चुका हूँ यहाँ पे। इट्स ओके, 5 होते हैं तो भी चिंता नहीं है। अब आगे बढ़ना है, थोड़ा सा रह गया पार्ट कंपैरिजन में। यहाँ पे कहना जो था वो रह गया। यहाँ पे क्या आएगा P1 एंड P2 के बीच में साइन, तो यहाँ पे जो साइन है उसका इस्तेमाल करना है। स्मॉल p1 इज ग्रेटर देन स्मॉल p2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल P1 इज ग्रेटर देन कैपिटल P2। क्यों है ऐसा किया हमने, ठीक है, दैट स्मॉल p1, अब यहाँ पे स्मॉल कैपिटल में आपको कष्ट ना हो इसलिए मैं यहाँ पे नीचे लाइन करता हूँ। सो P1 इज ग्रेटर देन P2, स्मॉल p1 की कंपैरिजन की बात कर रहे हैं हम, तो उस वजह से कैपिटल P1 भी क्या होगा, ग्रेटर देन कैपिटल P2, ठीक है। तो खास ध्यान रखना है हमें ये पार्ट। आगे बढ़ते हैं अब, वो आगे लिख देना आप। सो सैंपल प्रपोर्शन के ऊपर से ही हमें कैपिटल P1 P2 के बीच में साइन मिलती है ऑलवेज, ठीक है। तो अब आगे बढ़ना है, हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। तो उसकी फॉर्मूला हमें पता है पी कैप क्यू कैप 1/n1 प्लस 1/n2, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं पी कैप क्यू कैप 0.04286 इंटू 0.95714, 1/n1, n1 यानी 400, n2 यानी 300, ठीक है। सो 0.04286 इंटू 0.95714, इसका प्रोडक्ट है वो मैं 4 डिजिट लिखता हूँ, 0.04102 और 1/400 0.0025 एंड 1/300 और वो होता है 0.003333 प्लस 0.0025, सो 0.005833। अब इसके बाद सीधा आंसर हम मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल के लिखेंगे तो भी चलेगा, और मैं वही करने वाला हूँ। इसका सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है विथ 0.04102, जो आंसर आ रहा है उसका मैं सीधा स्क्वायर रूट निकालने वाला हूँ और वो मिल रहा है मुझे 0.01547, ठीक है। तो ये हमें मिल रही है हमारी स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। अंदर बुक में 0.015 दिया है, इट इज़ ओके, ठीक है। तो आगे का काम हम कर रहे हैं। अब हमारी Z कैलकुलेटेड की फॉर्मूला हमारे पास है डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। थोड़ी कैलकुलेशन की लेंथ बढ़ सकती है क्योंकि यहाँ पे हमें ये पी कैप क्यू कैप ढूंढना होता है, नीचे यहाँ पे P1 माइनस P2 लिखना भूलते नहीं है। सो डिफरेंस वॉज 0.01667 अपॉन 0.01547। तो डिफरेंस एंड स्टैंडर्ड एरर का रेशियो हमने ले लिया है और वो आंसर जो हमें मिल रहा है वो कुछ इस तरह से होगा। कैलकुलेटर जी हेल्प करेंगे हमें। 0.01667 डिवाइडेड बाय 0.01547 और ये आंसर मिल रहा है 1.077, ठीक है। सो Z कैलकुलेटेड की वैल्यू मिल रही है हमें 1.077, ठीक है। वैसे 2 डिजिट लिखे जाते हैं, ठीक है, तो 1.07 लिखते हो तो भी चलता है। 1.18 अंदर दिया हुआ है, इट इज़ ओके। थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि हमने वैसे डिजिट्स भी ज़्यादा लिए उस वजह से थोड़ा आंसर में वेरिएशन आ रहा है। 77 है तो मैं 2 डिजिट में लिखूँ तो इट इज़ 1.08। तो टेंशन नहीं करना है, थोड़ा सा फर्क आ सकता है, डिजिट्स के हिसाब से है काम। 2 डिजिट अगर आप ले लेते हो 0.017 तो उस हिसाब से थोड़ा वेरिएशन आएगा। सो अगेन हम जाते हैं 5% लेवल। सो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर वन टेल्ड टेस्ट, खास ध्यान रखना है ये वन टेल्ड टेस्ट है। Z टेबुलेटेड है वो है 1.645, ठीक है। और आप कंपेयर कर सकते हो दैट Z कैलकुलेटेड इज लेस देन Z टेबुलेटेड, देयरफॉर H0 इज एक्सेप्टेड। यानी उन्होंने जो पूछा था कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो अगर आप देखो तो पहले में 400 सैंपल में डेटा था, दूसरे में 300 सैंपल का डेटा था, यानी डिफरेंस ऑफ सैंपल साइज भी मैटर करता है। यानी H0 इज एक्सेप्टेड का मीनिंग हमने क्या बोला था, पहला प्रपोर्शन और दूसरा प्रपोर्शन सेम है,
यानी हम कह सकते हैं देयरफॉर टू प्रोपोर्शंस आर इक्वल, यानी ओवरहॉलिंग की प्रोसेस जो हुई उसकी भी कोई इफेक्ट नहीं हुई। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि नो देयर इजंट एनी इंप्रूवमेंट। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई इंप्रूवमेंट देखने का हमें मौका नहीं मिला है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंक्लूजन हुआ। आप इतना लिख लोगे तो भी चलेगा, टू प्रोपोर्शंस आर इक्वल, इक्वेशन लिख दिया मैंने जल्दी में। सो दोनों प्रोपोर्शन इक्वल्स है, मीन्स कोई भी जो प्रोसेस हुई उसकी इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिली नहीं है। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल हुआ हमारी ये नई वाली मेथड का। एक और एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं फिलहाल अभी, और फिर एक एक्स्ट्रा सम भी देखेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं, जिसमें तीसरा चौथा जो सम है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। वो भी 1 टेल टेस्ट का सम है, खास ध्यान रखना, वो भी 1 टेल टेस्ट का एग्जाम्पल है। फिलहाल जो हम देखने वाले हैं सम, वो है सम नंबर दूसरा, जो कि 2 टेल टेस्ट का एग्जाम्पल होगा। तो थोड़ा सा क्या है, वेरिएशन टेल का भी आपको देखने का मौका मिले यहाँ पे। तो सेकंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हो क्वेश्चन। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, आपके पास बुक है तो आप देख लेंगे, खाली जो मेन पार्ट है वही हम देख लेते हैं। ओके, सो बोर्ड एकदम चकाचक हो चुका है ऑलमोस्ट। यस, जैसे कि लास्ट लेक्चर में कहा था, संडे को टेस्ट होगा हमारा, ये आज काम खत्म होने वाला है लार्ज सैंपल टेस्ट का। तो सेकंड एग्जांपल है हमारा, जिसके अंदर डेटा में सबसे पहले तो H0 तो हमारा फिक्स ही रहता है, कैपिटल P1 इज इक्वल टू P2। H1 के अंदर यहाँ पे जैसे मैं कह ही चुका हूँ, लास्ट लाइन पढ़ते हैं, डू दिस डेटा फैक्ट रिवील दैट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन 2 डिस्ट्रिक्ट एज फार टी ड्रिंकिंग हैबिट इज कंसर्न। क्वेश्चन में कोई कंपैरिजन नहीं है, तो ये होगा 2 टेल्ड टेस्ट। सो अब सीधी बात करते हैं, यानी पर्सन वाइज अगर कहे तो 450 पर्सन है 1000 में से, वो टी ड्रिंकर्स है, यानी x1 इज इक्वल टू 450। खास एटलू याद रखो कि n1 ની वैल्यू x1 करता વધારે હોય, उल्टा मत कर देना। यहाँ पे x1 हमेशा छोटा होता है, n1 हमेशा बड़ा। प्रोपोर्शन है, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा नहीं होती, वो भी आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। सो x2 है, सेकेंड डेटा के अंदर 400 पर्सनस आउट ऑफ 800 पर्सनस कंज्यूम टी, वो चाय पीने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, काम सिंपल ही है वैसे ही। स्मॉल p1 आएगा यहाँ पे x1 अपॉन n1, सो 450 अपॉन 1000, सो 0.45 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। P2 यानी x2 अपॉन n2, दिस इज स्मॉल p1 एंड स्मॉल p2, अगेन कह रहा हूँ, एंड ये होगा 0.5 या 50। और अब आगे क्या करना है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन स्मॉल p1 एंड स्मॉल p2, सो 0.45 माइनस 0.5, यानी ये डिफरेंस होगा 0.05। अब हमें पता है कि डिफरेंस के बाद स्टैंडर्ड एरर के लिए पहले पी कैप ढूंढना होता है। तो पी कैप, या अगर बुक में देखो ओनली पी लिखते हैं, दैट इज n1 p1 प्लस n2 p2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, सो n1 की वैल्यू है 1000, p1 की वैल्यू है 0.45, n2 की वैल्यू है n2 की वैल्यू है 800, p2 की वैल्यू है 0.5, एंड नीचे होगा 1000 प्लस 800। अब यहाँ पे खास ध्यान रखना है, मैंने पहले भी कहा है, सीधा यहीं से वैल्यू लिख दो 450 प्लस 400। लकीली इस समय तो मिल ही जाता है हमें अपॉन 1800, सो 850 अपॉन 1800, तो वो होगा हमारा पी कैप। सो कैलकुलेटर जी की मदद लेनी पड़ेगी। 850 अपॉन 1800, तो वो होता है 0.47222222। बहुत सारे टूज है 4 डिजिट में लिखते हुए। सो 1 माइनस पी कैप यानी 1 माइनस 0.4722, और वो हमें मिलेगा 5278। सो ये मिला हमें हमारा क्यू कैप। पी कैप क्यू कैप जब दोनों रेडी हो तब आ जाती है हमारी फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला हमें पता है, इन द स्क्वायर रूट पी कैप क्यू कैप होता है 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। ठीक है,
अब दोनों की वैल्यू रख लेते हैं और काम करते हैं हमारा आगे। सो इन द स्क्वायर रूट पी कैप यानी 0.4722 इंटू 0.5278 एंड 1 अपॉन आएगा 1000 एंड 1 अपॉन होगा 800। सो अगेन कैलकुलेटर जी की ज़रूरत पड़ रही है हमें। 0.4722 इंटू 0.5278 8778 गड़बड़ ना हो जाए, खास ये ध्यान रखना। कभी कभी ऐसी गलती भी होती है जो कि हमें बहुत ही परेशान कर सकती है बाद में, जैसे 0.001 के एंड 1 अपॉन 800 तो वो होता है 0.00125 और 0.00225 इंटू 0.2492 करते हैं और आंसर जो भी मिल रहा है उसका सीधा मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ। 0005607 मिल रहा है और उसका स्क्वायर रूट निकलता है तो वो मिलता है 0.023679 यानी 2368। ठीक है, तो ये मिली हमें स्टैंडर्ड एरर। अब हम बात करते हैं सीधा Z कैलकुलेटेड की। Z कैलकुलेटेड यानी डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। नीचे P1 माइनस P2 लिखना भूलते नहीं है। 0.05 अपॉन 0.02368 कहते हैं हम। सो Z कैलकुलेटेड की वैल्यू हमारी आंखों के सामने अब रेडी होने को तैयार। तो 0.02368 और वो हमें मिल रहा है ऑलमोस्ट 2.11। ठीक है, तो डिजिट्स हम ज़्यादा ले रहे हैं तो आंसर वेरी होता है, चिंता करने की ज़रा भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 2.23 आ रहा है। ठीक है, वो दो डिजिट लेके काम करते हैं तो थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। ठीक है, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। अब फाइनली कंक्लूजन की तरफ अगर जाए हम तो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर टू टेल्ड, ये टू टेल्ड वाला समय फॉर टू टेल्ड टेस्ट Z की जो वैल्यू है हमारी वही है, Z टेबुलेटेड इज 1.96 और आप कंपेयर कर सकते हो Z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन Z टेबुलेटेड, देयरफॉर H0 इज रिजेक्टेड। यानी हमने क्या सोचा था कि दोनों के दोनों जो हमारे एरियाज है, ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट ए एंड डिस्ट्रिक्ट बी, उनमें चाय पीने की हैबिट जो है वो इक्वल है। प्रपोर्शन ऑफ हैबिट ऑफ टी ड्रिंकिंग इन बोथ द डिस्ट्रिक्ट्स इज इक्वल हमने अज्यूम किया था और यहाँ पे रिजेक्ट मिल रहा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो है उसके प्रपोर्शंस वो है डिफरेंट है। ओके, दैट इज हम लिखेंगे टू प्रपोर्शंस ऑफ टी ड्रिंकिंग हैबिट, शॉर्ट में कहे तो आर नॉट इक्वल, और हम लिख सकते हैं आर नॉट सेम। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अभी एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देखना है जिसका सम जो है वो हमने पीडीएफ में रखा हुआ है। चौथा सम जो है मैं वो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और पीडीएफ में एक और सम है वो भी आपको होमवर्क में दूंगा। तो अब वो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल की बात जो हम कर रहे थे वो शुरू करते हैं। अब इसके अंदर दिया क्या है, बताया पर है ये सेकेंड मेथड का ही एग्जाम्पल, मगर इसके अंदर उन्होंने जो कैपिटल पी कैप हम ढूंढते हैं वो अंदर रेडीमेड दिया है। ठीक है, आप अपनी पीडीएफ में ऑब्जर्व कर पाओगे क्वेश्चन को, तो पूरा क्वेश्चन अगेन नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर हमें दो डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड डायबिटिक पेशेंट्स का डेटा दिया गया है, जिसके अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स्ट्रा नंबर 1। इसके अंदर हमें पहले डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर बात करें तो 800 पर्सन्स है, N1 में 800 है और उसमें से 48 पर्सन्स डायबिटिक है। दूसरे के अंदर 1200 पर्सन्स है, उसमें से 66% डायबिटिक है। एंड क्वेश्चन में खास इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लाइन है कि उन्होंने जो 6% दिया हुआ है वो जो प्रपोर्शन है वो ओवरऑल स्टेट के अंदर डायबिटिक पेशेंट्स का है। ये जो डेटा है वो डिस्ट्रिक्ट का डेटा है और 6% जो दिया गया है वो ओवरऑल स्टेट का प्रपोर्शन ऑफ डायबिटिक पर्सन्स है। यानी यहाँ पे खास ध्यान रखना है वो वैल्यू होगी, उसे हम कहेंगे पी कैप।
ठीक है, वो पी कैप उन्होंने रेडीमेड दिया हुआ है 6%, मैंने 0.06 यहाँ पे खास मेंशन कर रहा हूँ पहले ताकि आपको ये याद रहे। और बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है कि क्या दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में डायबिटिक पेशेंट्स इक्वल है या नहीं। तो ये सब अगेन होगा 2 टेस्ट वाला एग्जांपल। सो अगेन यहाँ पे हम एक्चुअल में लिखेंगे P1 इज नॉट इक्वल टू P2। ठीक है, खास ध्यान रखना है, इसका इस्तेमाल हम बाद में करने वाले हैं। पहले तो हमें P1 P2 ढूंढना है। सब कुछ रेडी है, बाकी सब सेम है, खाली हमारा काम थोड़ा कम हो गया, P कैप ढूंढना पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो P1 यानी x1 upon n1 that is 48 upon 800। तो कैलकुलेटर जी की अगेन जरूरत पड़ने वाली है। 48 upon 800 तो वो होगा 0.06। पहला प्रपोर्शन रेडी, P1 स्मॉल p2 होगा x2 upon n2। सो 66 upon 1200 है ये, तो वो ढूंढ लेते हैं। 66 upon 1200 तो वो होगा 0.055। तो P1 P2 रेडी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस की फॉर्मूला भी वही है हमारी। सो स्पेशल एग्जांपल है, ऐसा इलस्ट्रेशन हमें दिया गया है तो उसमें आप ये पार्ट ऑब्जर्व कर पाओगे। लास्ट इलस्ट्रेशन है आई थिंक, उसमें दो पार्ट है ऐसे 0.06। सो डिफरेंस अगर बात करें 0.06 माइनस 0.055 तो 005 होगा। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, रिस्क नहीं लेना है। यस प्लीज, तो डिफरेंस हमें मिल चुका है। डिफरेंस की वैल्यू मिली 0.005। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास पी कैप ऑलरेडी है 0.06, हमें क्यू कैप चाहिए 1 माइनस पी कैप यानी 1 माइनस 0.06 यानी 0.94। तो पी कैप क्यू कैप दोनों रेडी हो चुका है। हमारा यहाँ पर काम जो है कह सकते हैं वो थोड़ा कम हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें जो प्रोपोर्शन दिया है, खास ध्यान रखना, प्रोपोर्शन में क्लियरली मेंशन किया उन्होंने कि दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ डायबिटिक पेशेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्टेट जो है उसके अंदर आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, यानी इसी वजह से हमने इसे पी कैप बोला हुआ है, कॉमन प्रोपोर्शन ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब जाते हैं स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला में। सीधा ही P1 माइनस P2 फॉर्मूला वाइज हमें पता है पी कैप क्यू कैप 1 upon n1 प्लस 1 upon n2। ठीक है, तो फॉर्मूला रख देते हैं। पी कैप यानी 0.06, क्यू कैप यानी 0.94, 1 upon n1 यानी 800 एंड 1 upon n2 यानी 1200। तो काम वैसा ही करना है, खाली लेंथ थोड़ी हमारे लिए कम हो चुकी है। अभी भी कैलकुलेटर जी की जरूरत तो रहने वाली है। So 0.0564 प्रोडक्ट आया पहला एंड 1 upon 800 0.00125 एंड 1 upon 1200 तो 0.00833 डिजिट से करने पड़ेंगे थोड़े। 0.08 मीन 0008 है, सॉरी 83333 कंटिन्यूअस है। सो 0.000833 प्लस 0.00125 इसका प्रोडक्ट आया 0.02083। इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0.0564, जो आंसर आता है वो 0001174812। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आता है 0.0108। 108 जो वीक लगी जाएगी पोजीशन वाइज है। सो डोंट वरी, ये हमारा स्टैंडर्ड एरर का काम है। आखिरी पार्ट आ चुका है अब हमारा z कैलकुलेटेड यानी डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर में P1 माइनस P2 लिखना भूलते नहीं हम। सो डिफरेंस की वैल्यू 0.005, ये है 0.0108। सो 0.005 डिवाइडेड बाय 0.0108 और इसका आंसर हमें मिल रहा है 0.4629। वैसे z कैलकुलेटर 2 डिजिट में ही लिखते हैं और 0.46 जो है वो हमारा आंसर आ चुका है। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में नहीं पता है तो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस
फॉर टेल यहाँ पे देखना है, लिखा नहीं हमने यहाँ पे, भूल गए, खास मेंशन करना है, लिखते नहीं तो वैसे में चिंता नहीं होती, बट बेटर काम करना है, अच्छा काम करना है तो ऑलवेज राइट वन टेल और टू टेल. सो फॉर टू टेल टेस्ट z tabulated is 1.696. Therefore z calculated is less than z tabulated, hence h0 is accepted. यानी दोनों ही जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें डायबिटिक पेशेंट्स इक्वल प्रोपोर्शन में है, therefore two proportions are equal. ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है. अब होमवर्क में आप क्या काम करोगे, तो जैसे कि हम कह चुके हैं आगे ही, ठीक है, होमवर्क के अंदर आपको बुक के अंदर का चौथा एग्जाम्पल करना है और एक्स्ट्रा जो है उसमें दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है. एक्स्ट्रा यानी जो पीडीएफ में हमने दिया है उसमें से आपको एग्जाम करना है, ठीक है. चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये सेक्शन पूरा हिस्सा, ठीक है, लार्ज सैंपल टेस्ट. और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्मॉल सैंपल टेस्ट, मगर उसके पहले होगी हमारी रेगुलर टेस्ट संडे को 10:30 से 12, ठीक है. जय माता जी, थैंक यू.